भाई यार करियर की टेंशन हो रही है। 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी बोले थे, ख़त्म ही नहीं हुआ। बहनचोद करे तो करे क्या। मेरे को तो ये बात समझ नहीं आ रहा है कि साला, एक बात मेरे को ये भी माइंड में आता है कि साला मैं मुझ जैसे इंसान आगे चल के बीवी बच्चे पालेगा। बीवी बच्चे सीरियसली, मेरे पास खुद के लिए खाने के लिए अभी पैसे नहीं है। घर से घपलेबाजी में जी रहा हूँ, घपलेबाजी में। और आगे चल के मैं बीवी बच्चे पालूंगा। भाई यार दुनिया कब ख़त्म होगी यार, समझ नहीं आता है यार। लाइफ में सीरियस भी होना पड़ेगा। सोचा सोचा नहीं था 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आराम से मस्त चिल मारते मारते मर जाएंगे सब के सब। ये सोच कर जी रहा था भोसड़ी का। 2026 में दुनिया ही ख़त्म नहीं हुआ। माधर चो, ये बड़ी अच्छी करूँ बात तो कही करूँ आपने। क्या यार। बेरोज़गारी भत्ता में जी रहा हूँ, क्या बूढ़ा, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ भाई बोल तो तू सही रहा। ऊपर से मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड, सॉरी, जिसको मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। घपलेबाजी में से तो मेरा भी चल रहा है। पता है कल रात ना मैंने पापा के जेब से पैसे निकालने के लिए हाथ डाला जेब में, तो क्या हुआ, भोसड़ी का 2 पैकेट रासरी मिलता है और 1 पैकेट आशिकी। घपलेबाजी मित्र देख ताक के करनी पड़ेगी। घपलेबाजी में भी गांड पड़ सकती है हम लोग की, क्योंकि मेरा बाप ना वहाँ पैसे नहीं रखता है भाई। अब मेरी गांड फट रही है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा। वैसे मेरी खुद की गांड फटी पड़ी है। वो तो अच्छी की बात है, चड्डी अंदर है, नहीं तो पता नहीं चलता। बाहर रहता तो गाड़ी पड़ जाती। इतना बड़ा छेद है मेरे चड्डी में। तू क्या बोलता है भाई, तेरी गांड नहीं फटी है क्या? भाई यार तुम लोग का फिर भी ठीक है, मेरा तो ये समझ नहीं आता है लौड़ा। मेरे पास तो पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है। बहन चो, मैं तो बोल भी नहीं सकता कपड़े दिला दो। बेल्ट निकालेगा उल्टा गांड मार लेगा मेरी। भोसड़ी का कमा दमा नहीं रहा है, ऊपर से खर्चे तेरे भोसड़ी का। करूँ तो करूँ क्या। अभी हाँ मैं ये सोच रहा था कि पड़ोस वाली आंटी की बेटी है, उसको पटा के उससे पैसे लेके क्या। उसका बाप क्या है पता है, गवर्नमेंट जॉब करता है। गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसकी बेटी तो होगी पैसे वाली। तो सोच रहा हूँ घपलेबाजी थोड़ा इधर से और थोड़ा उधर से। उसको भी पटाने के लिए पैसे चाहिए, बट घपलेबाजी से भी तो इतना पैसा नहीं आ रहा है कि लड़की पटा सकूँ मैं भी। यार भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काम कब मिलेगा। काम भाई, बट काम 9 to 5 मेरे से होता भी नहीं है। बहुत सड़ी का बनना है तो बड़ा आदमी बनना है, किसी अमीर लड़की, किसी अमीर बाप की लड़की को सेट करना है ब्रो। तभी तो घपलेबाजी सही दिशा में चलेगी मित्र। ऐसे नहीं चलने वाली ज़िंदगी। थोड़ी क्या घपलेबाजी से ज़िंदगी चल रहा है तो आगे चल के हम लोग बीवी बच्चे कैसे पालेंगे। मैं तो अपने बेटे को बोल भी नहीं सकता भोसड़ी का 10 रुपया दे देता, 5 रुपया कहाँ इसमें से 5 रुपया निकाल, क्योंकि मैं ही घपलेबाजी हूँ ब्रो। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। घपलेबाजी का डिग्री तो मैं खुद करके बैठा हूँ, तो मैं अपने बेटे को क्या सिखाऊंगा। वो तो खुलेआम घपलेबाजी करेगा भाई। मैं तो उसको ये भी नहीं बोल सकता बेटा अच्छे से पढ़, अच्छे से पढ़ ले, बड़ा इंसान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद वैसा नहीं हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, उसको क्या सिखाऊंगा यार। अलग ही टेंशन है भाई, अलग ही टेंशन है ब्रो। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है यार। घपलेबाजी से ज़िंदगी चल नहीं रही है, बड़ा आदमी बन नहीं रहे, बहुत सड़ी का। करे तो करेंगे ये भी समझ नहीं आ रहा है। सनी देओल अलग से बैठा है अपने पास प्रॉब्लम में प्रॉब्लम भेजने के लिए। लक्ष्मी माता अनब्लॉक करके बैठी है, पैसे गिरा ही नहीं रही है मेरे पास। थोड़े बहुत पैसे गिराती तो मैं नीच बन के उठा भी लेता। लक्ष्मी माता भी जानती है कि इतना नीच आदमी है, पैसे दूँ गिरा भी दूंगी तो उठा लेगा भोसड़ी का। समझ नहीं आ रहा है भाई, करूँ तो करूँ क्या मैं। तो फिर भी चलता है यार। मेरा तो ऐसा है कि लक्ष्मी माता तो ऐसा परमानेंट ब्लॉक करके बैठी है। लक्ष्मी माता कुबेर जितने पैसे वाले बंदे हैं ना, पता नहीं अलग ही दुश्मनी है मेरे से लगता है। और पता नहीं जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं, जिस तरह से मेरे पास प्रॉब्लम आते हैं, पता है ऐसा लगता है शनिदेव, यमराज, और जो नरक में खौलते तेल में तलते हैं ना, वो बंदा मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। एक्सेप्ट कर ले भाई, एक्सेप्ट कर ले भाई। इतना प्रॉब्लम आया जा रहा है ना, बेरोज़गारी में तो गाड़ी फट जा रही है, ऊपर से पैसे अलग नहीं है, कपड़े फट के चार अलग हो जा रहे हैं। पैंट खरीदो तो शर्ट फट जाता है, शर्ट खरीदो तो पैंट फट जाता है, दोनों खरीदो तो चड्डी फट जाती है,
सब खरीदो तो एक साथ गाड़ी फट जाता है ब्रो। क्या ये भी तो समझ आए कि ये बात घर में भी तो नहीं बता सकता ब्रो, क्योंकि अपन तो अलग ही लेवल के बंदे हैं ना। घर में बताएंगे तो गांड तो अलग ही फटनी है, प्लस पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं। घपलेबाजी यार कहाँ तक चलेगी घपलेबाजी, ये भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बट जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। तेरा भाई जिंदा है, जिस दिन बंद उस दिन तेरा भाई भी ख़त्म हो जाएगा ब्रो। यार तुम दोनों का तो फिर भी ठीक है, यमराज और शनिदेव। पता है मेरे को किस में रख रहे हैं? क्लोज फ्रेंड में ब्रो। क्लोज फ्रेंड मतलब समझता है ना, बहुत सड़ी का यार, जिगरी यार बन के बैठा हूँ मैं। ऐसा लगता है कल ही मेरी गांड फट के माँ चूत जाएगी, पर रहूँगा नहीं रहूँगा कोई पता नहीं है ब्रो। यमराज अपनी बेटी का तो प्राइवेट में तो डालता ब्रो, फैमिली फंक्शन करके। उसकी बेटी को सेट करके नर की खरीद लूँ ये सोचता हूँ, तो वो भोसड़ी का वो भी नहीं करता भाई। अलग से गांड पटी पड़ी है, प्रॉब्लम में फंस के ये समझ नहीं आता। अभी तो जिंदा हूँ, कल रहूँगा नहीं रहूँगा ये सोच के ट्रिप का प्लान भी नहीं करता, क्योंकि पैसे नहीं है, प्लस यमराज पीछे पड़ा है ब्रो। समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए। गांड अलग ही पटा है सब तरफ से, बेरोजगारी भत्ता में अलग ही गांड पटी पड़ी है। पैसे नहीं है, पैसे के वांदे अलग है। फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर मेरा खत्म है, मैं कल नहीं देख सकता। तू मेरे फ्यूचर की बात करता है, फ्यूचर में मेरी शादी हो जाएगी, मैं ये सोच के डरता हूँ मेरी शादी हो जाएगी, सुहाग रात के दिन बीवी ज़्यादा जोर से चिल्ला दी तो माँ बाप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कितना बड़ा हाउस ही पैदा कर दिया है हम लोगों ने। ये बड़ी अच्छी बात कही मैं आप। तो अपने बेटे को ये भी नहीं बोल सकता बेटा गाली मत दे, क्यों? क्योंकि गाली में मैं खुद पीएचडी करके रखा हूँ, उसको क्या ही बोलूँगा। दो बात बोलेगा मेरे मुंह से खुद गाली निकल जाएगी, चुप मादर चूत करके, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ ब्रो। अलग ही लेवल में माइंड चल रहा है भाई, बचना नहीं बचना कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शनिदेव और यमराज पता है ना मेरे क्या फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड। तेरे को भी बनना है, तू भी आ जाना, ऐड करवा दूंगा ब्रो। जी में भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंदर होता है एक दिन में? 10 से 20 रुपये, 20 से 30 रुपये। एक पैकेट आटा लाया, 35 का आटा, 45 बता दिए, 10 रुपये कप से अंदर। इजी ब्रो, घपलेबाजी में चल रही है, दुकान ही एक जरिया है घपलेबाजी करने का। जेब से पैसा निकालने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बाप गांड फाड़ देगा मेरी गांड। पैसे कहाँ है मेरे मादर चोर, पैसे निकाल। तो दुकान ही एक ज़रिया है घपलेबाजी करने का, जिससे रेट का हेर फेर कर सकते हैं। 45 का सामान 65, 20 रुपये खड़ाक से अंदर। घपलेबाजी मित्र, घपलेबाजी करने आना चाहिए, घपलेबाजी के लिए जिगरा होना चाहिए हम लोग के पास। जिसके अंदर जिगरा होता है वही कर सकता है, नहीं तो हिसाब किताब देने के टाइम तो इसी गांड फट के चार हो जाती है। बाप दुकान बेच दिया तो फिर तो ख़त्म ब्रो, कुछ नहीं हो सकता। तो सही रहे, दुकान ही एक ज़रिया है जिसमें घपलेबाजी आराम से की जा सकती है। 170 का तेल 190 बता दिए, 20 रुपये खटाक से अंदर। घपलेबाजी करने के लिए जिगरा गांड में दम होनी चाहिए ब्रो, नहीं तो मम्मी भी पूछ देती है क्या खाया दुकान से, तब वापस हमको कुछ 5 रुपये का लेकर भी जाना पड़ता है ब्रो, हिसाब किताब देने के लिए। घपलेबाजी करने के लिए जिगरा होना चाहिए, जिगरा। क्या तुम लोग 10-20 का घपलेबाजी करते रहते हो यार। मेरे क्लास में 2 बोतल बॉम्बविटा आया, मतलब 50 अंदर, सीधा एक बार में 50 के घपलेबाजी। वही शाम को 10-20 का चॉकलेट खाता हूँ ये तो पता है, चॉकलेट खाता हूँ ये पता है, सिगरेट के नाम से लेता हूँ ये नहीं पता है। क्यों? क्योंकि चॉकलेट के नाम पर सिगरेट पीने के लिए जाता हूँ, और उसमें 20-30-40 रुपये आराम से मिल जाता है, क्योंकि चॉकलेट का प्राइस ही ऐसा है ब्रो। घपलेबाजी आराम से हो जाती है मित्र, करने में दम होना चाहिए बस।